दोस्तों, नेपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नेपाल में हिंसा फैल चुकी है, सरकार वहां गिर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेपाल का पूरा मामला क्या है और आने वाले समय में नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो सरकार के लिए कैसे चुनाव करेंगे। यानी कि आने वाले समय में सरकार का जो संकट है उसका क्या सॉल्यूशंस होता हुआ दिख रहा है। तो आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में नेपाल का भविष्य क्या होगा। नेपाल इन दिनों बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला किया। यह निर्णय जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ी कि हिंसा तक भड़क गई और अंततः सरकार को गिरना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने नेपाल को फिर से अस्थिरता की ओर धकेल दिया है और अब यह सवाल उठ रहा है कि आगे देश किस दिशा में जाएगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगा। नेपाल सरकार ने यह तर्क दिया था कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट, अफवाहें और फर्जी समाचार बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इससे समाज में तनाव और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है। सरकार का कहना था कि इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया को अस्थायी तौर पर बंद करना जरूरी है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में यह फैसला जनता की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना गया। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जनता का गुस्सा आखिर क्यों फूटा, आखिर यह हिंसा में कैसे बदल गया। आज की दुनिया में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, यह सूचना, संवाद, व्यवसाय और लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज़ बन चुका है। जब सरकार ने इसे बंद किया तो लोगों को लगा कि उनके बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। आम जनता को भी यह महसूस हुआ कि सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह का कठोर कदम उठा रही है। यही कारण है कि विरोध केवल नाराज़गी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंसा और तोड़फोड़ में बदल गया। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हिंसा और राजनीतिक संकट से क्या मिलेगा नेपाल को। नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित कई बड़े शहरों में लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह धरना प्रदर्शन, रैली और पुलिस की झड़पें होने लगी हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कानून व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया और अंततः संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार गिर गई। तो जरा अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिर सरकार गिरने का क्या मतलब है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार गिरना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं होती, बल्कि यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देती है। नेपाल पहले से ही अस्थिर राजनीति के लिए जाना जाता है। वहां सरकारें बार बार बदलती रही हैं और अस्थायी नेतृत्व का अभाव रहा है। अब सवाल यह है कि अब नेपाल का भविष्य क्या होगा। सरकार गिरने के बाद एक नई सरकार बनेगी, लेकिन क्या वह जनता के भरोसे को जीत पाएगी? क्या वह जनता की आवाज़ को दबाने के बजाय उसके साथ संवाद का रास्ता अपनाएगी? इन सवालों का जवाब ढूंढना आसान नहीं है। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जनता की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए। सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय जरूरी यह है कि फर्जी खबरों, नफरत फैलाने वाली सामग्री पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए जाएं। साथ ही जनता को डिजिटल साक्षरता से लैस किया जाए ताकि वे सही और गलत जानकारी में फर्क कर सकें। अब सवाल एक और कि भारत और नेपाल के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। नेपाल में जो कुछ हुआ उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत की राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का विषय है।
क्योंकि इसका असर सीमा सुरक्षा, व्यापार और आपसी रिश्तों पर पड़ सकता है। भारत चाहता है कि नेपाल स्थिर और लोकतांत्रिक बना रहे, इसलिए भारत को भी इस स्थिति पर कड़ी नजर रखनी होगी। अब सवाल कि जनता की उम्मीदें क्या है, तो नेपाल की जनता अब ऐसी सरकार चाहती है जो उनकी बात सुने, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करे। लोग नहीं चाहते कि उनकी आवाज़ को दबाया जाए। सोशल मीडिया पर उनके लिए अभिव्यक्ति का मंच है और इसे छीनना लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। इसलिए आने वाली सरकार के लिए यह बहुत ज़रूरी होगा कि वह जनता के भरोसे को याद रखे और उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की गारंटी दे। कहा जाता है कि संकट ही अवसर का दूसरा नाम है। यदि नेपाल की नई सरकार इस पूरे घटनाक्रम से सबक लेती है तो यह संकट लोकतंत्र को और मजबूत करने का अवसर बन सकता है। सरकार को चाहिए कि वह जनता से संवाद बढ़ाए, तकनीकी सुधार लाए और प्रशासन को पारदर्शी बनाए। यदि यह हो पाया तो नेपाल न केवल इस संकट से उबर जाएगा बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल पेश करेगा। तो उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से वीडियो के जरिए नेपाल की वर्तमान संकट को समझने में आपको मदद मिली होगी। आपसे एक निवेदन होगा कि कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। आपके सुझाव अगर हमें मिलते हैं तो मैं इसके लिए तहे दिल से आपका आभारी होऊंगा। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।